हेलो, दिस इज सूरज कुमार फ्रॉम एम ट्यूटर्स। आज हम लोग जो है पीरियोडिक टेबल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सिंस जो है पिछला वीडियो हम लोग का काफी दिनों के बाद हम लोग अभी लेकर के आ रहे हैं वीडियो, बिकॉज काफी लेट हो गया था। थोड़ा नेटवर्क का भी इशू था और राउटर में थोड़ा प्रॉब्लम था। दैट इज द रीजन हम लोग वीडियो नहीं बना पा रहे थे। लेकिन आज से जो वीडियो होगा वो टोटल कंटिन्यू होगा, एक दिन भी डिले नहीं होगा। और दिन भर में कम से कम टोटल आपका 4-5 वीडियो अपलोड होगा, बिकॉज वो जो पीरियड हम लोग का छूट चुका है उसको हम लोग कवर अप करेंगे। ठीक है, और कंटिन्यू हर सब्जेक्ट का, हर क्लासेस का वीडियो स्टार्ट हो गया है। सो आप लोग सबको इन्फॉर्म कर लीजिए। आप लोग इस वीडियो में, पिछला वीडियो में हम लोग जो है पीरियड टेबल का एस ब्लॉक के बारे में डिस्कस किए थे। यहाँ पर एस ब्लॉक तो हो गया था, लेकिन आज हम लोग करते हैं डिस्कवरी के बारे में। आखिर इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने तत्व थे, उन सभी तत्वों को किस तरीके से जो है खोजा गया, कौन कौन महारथी लोग आए, कौन कौन बाबा लोग आए, वो लोग खोज किए। खोज करने के बाद इतना सारा जो पोथा बना के गए हैं, उनके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो कैसे है, देखिए ध्यान दीजिए। ये हम लोग का पीरियोडिक टेबल है। इस दुनिया में जितने भी एलिमेंट हैं, ये एक जो है टोटल एक टेबल में बना के दे दिया गया है। इस चार्ट में सब कुछ अवेलेबल है। सो नो नीड टू वरी अबाउट दैट। हम ये पूरा याद करवा देंगे। बहुत सारे ट्रिक है मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं है। उन सभी ट्रिकों से सभी ये क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाएंगे। इन पर बनने वाले सारे क्वेश्चंस हम कवर अप कर देंगे आने वाले सभी वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पर जो है पीरियोडिक टेबल के सिचुएशन के बारे में। आखिर हो क्या रहा था उस वक्त, कब। देखिए 1869 मेंडलीफ जो है बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे। ठीक है, तो मेंडलीफ ने जो है बहुत प्रॉब्लम कर दिया था। तो सिचुएशन क्या था देखिएगा, समझिएगा ध्यान से। थ्योरी दिया गया है, बहुत सारा थ्योरी है। तो कौन कौन से साइंटिस्ट आए हैं, सबसे पहले एक व्यक्ति है जिनका नाम है डोवेनियर। ठीक है ना, ये आए हैं। इन्होंने अपना एक ट्रेड का नियम दिया। व्हाट इज ट्रेड भाई? ट्रेड जो है उसको हिंदी में कहते हैं तिर्यक। इसका मतलब समझने का मतलब यह है, सबसे पहला चीज समझिएगा आप लोग कि इन्होंने जो नियम दिया, इन्होंने क्या कहा। इन्होंने 1817 में, 1817 ईस्वी में इन्होंने एक जबरदस्त नियम दिया था पीरियोडिक टेबल के मामले में। सबसे पहले कुछ कोई बताया था, तो वो बताया था डोवेनियर ने बताया था। व्हाट, क्या कहे थे, क्या कहे थे इसके बारे में, क्या इसका निष्कर्ष निकला, आखिर क्यों इनको गलत कर दिया गया। देखिए भैया, हम लोग गलत जो आदमी है उनके बारे में पढ़ रहे हैं। ये है साइंटिस्ट लोग, ये महान लोग इसलिए बोले जाते हैं क्योंकि ये गलत होके भी इनके बारे में हमको पढ़ना पड़ता है। ठीक है, अब आप पूछिएगा कि ये गलत है तो हम क्यों पढ़ेंगे। देखिए, अगर सिंपल सा बात है कि आप लोग जाके पढ़ करके साइंटिस्ट बने या कोई भी रिसर्च करने जा रहे हैं, तो पहले अगर आपको गलतियां पता होगी तो आप भी दोबारा वो गलती करके अपना टाइम वेस्ट ना करेंगे। इसी वजह से गलतियों को पढ़ना सबसे जरूरी होता है। ठीक है, दैट इज द रीजन हम लोग इनकी गलतियों को पढ़ेंगे। क्या किए थे, इन्होंने बोला कि देखिए भाई, हम 3 एलिमेंट लेंगे। ठीक है ना, 3 एलिमेंट लेंगे और उन्होंने कहा उनका क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे। मतलब तीनों का तो नहीं निकलेगा, निकलेगा 2 का सिर्फ। मतलब फर्स्ट का और लास्ट का हम लोग क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे। किसका एवरेज निकालेंगे, निकालेंगे एटॉमिक वेट का एवरेज। ठीक है, एटॉमिक वेट का एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज निकालना आपको पता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय टोटल, है ना। ये फॉर्मूला होता है मैथमेटिक्स का। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने के भैया कितने हैं, 2, दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो देखिए, अगर आप नॉर्मली देख सकते हैं 7 और 39 को जो है हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आता है, 46। 46 इज डिवाइड बाय 1 एंड 2, कितना आएगा, 23। देखिए 23 इससे मैच कर रहा है। इसका मतलब देखिए, ये लोग मतलब डोवेनियर जो है, इन्होंने अनुमान लगाया कि देखिए, अगर ऐसा हो कि सिचुएशन कि हम 2 एलिमेंट को, उसका जो एटॉमिक वेट है उसको ऐड करके डिवाइड मारेंगे तो मिडिल वाला का जो है आ जाएगा। तो मिडिल वाला का भैया आएगा, ठीक है, चलिए हम मानते हैं मिडिल वाला का आ जाएगा। तो क्या सबके लिए एप्लीकेबल होगा? नो, नेवर, कभी नहीं एप्लीकेबल हो। ये कुछ एलिमेंट के लिए, मतलब समझेंगे तुक्का लग गया था इनको। और ये ऑडिटोरियम में आया है, इनके पूरा डिस्कशन चल रहा है, बड़ा बड़ा साइंटिस्ट लोग आगे बोल रहे हैं ये इनका बहुत पेपर ओपर में नाम छप गया। भैया देखिए क्यों, क्योंकि इन्होंने कुछ कहा। आखिर बहुत साल लगा होगा, 2-3 साल, 4 साल, 10 साल तो लगा होगा, लेकिन 1817 में सबसे पहले इन्होंने कहा। इसी वजह से इनका बहुत रिनाउंड पर्सन हो गए थे और काफी सालों तक जो है, देखिए यहां ध्यान दीजिएगा, 1817 से लेके 1864 तक इनका दबदबा रहा है। ठीक है, उसके बाद 64 में एक नए साइंटिस्ट आए हैं, हमारे नए बाबा, न्यूलैंड बाबा। इनका नया जमीन था, इसी से नाम पड़ गया न्यूलैंड। ऐसा कुछ नहीं है, बस बोल रहे हैं याद करने के लिए, न्यूलैंड। ठीक है ना। सबसे पहले इनका थ्योरी देखते हैं, किसका थ्योरी, डोवेनियर का थ्योरी। पहला थ्योरी क्या है, इन्होंने तिर्यक का सिद्धांत दिया। इनका थ्योरी का नाम है तिर्यक का सिद्धांत। क्या नाम है, तिर्यक का सिद्धांत। ठीक है, उसके बाद तिर्यक का सिद्धांत कुछ तत्वों के लिए ही क्या हो गया, सीमित हो गया, लिमिटेड हो गया। लिमिटेड एडिशन था,
खत्म हो गया स्टॉक, फिर बाद में बर्बाद हो गए बेचारे, ठीक है। उसके बाद हमारे आए कुछ तत्वों का परमाणु भार जो है प्राय एक ही था। हाँ भाई, बहुत जन का मैच करता है परमाणु भार, बहुत जन का एटॉमिक नंबर मैच कर जा रहा था, तो ये एक प्रॉब्लम था। फिर असमान गुण वाले तत्व एक ही समूह में आने लगे थे। एक जो थे असमान गुण है, जिनका अलग अलग गुण है, वो एक ही कैटेगरी में आ रहे हैं। मतलब सपोज मान लो, ठीक है, हम लोग इंडिया जो है इंडिया देश बनाए हैं, अब इंडिया देश में आकर के हमारा उत्तर प्रदेश बिहार में ऑस्ट्रेलिया के लोग रहने लगे हैं, जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, सब बोले हम लोग यहाँ रहेंगे। भाई तो ऐसे थोड़ी होगा, ये तो इंडिया है, इंडिया का अपराज्य बिहार राज्य में आकर के कोई और बस जाएगा तो मार के छोड़ देंगे हम लोग डर के, तो भगा दिए। तो इनको भगाने का मतलब क्या, इनका नियम को हम लोग क्या किए, गलत कर दिए। फिर आए हम लोग न्यूलैंड का अष्टक का नियम, यानी कि ऑक्टेव रूल। क्या है ऑक्टेव रूल? ऑक्टेव रूल इसका बहुत बड़ा नियम है, आगे चल के हम डिस्कशन करेंगे पीरियोडिक टेबल में, और क्लास 11 के केमिस्ट्री में भी एटॉमिक स्ट्रक्चर है, वहां पर तो डिटेल्स में पढ़ना है। तो ऑक्टेव रूल क्या है? अष्टक का नियम 64 में न्यूलैंड ने दिया है। इन्होंने कहा कि देखिए म्यूजिकल, ये एक्चुअली जो थे ना, ये एक बहुत बड़े म्यूजिशियन थे, गायकार थे। तो गायकार को सबसे पहला अगर क्लास करने जाइएगा गायका माने सिंगिंग का, तो सबसे पहले सिखाया जाता है म्यूजिकल नोट। म्यूजिकल नोट क्या होता है? सा रे गा मा पा धा नी सा, ऐसे करके बोलता है। तो फिर से पा धा नी, फिर सा, फिर सा रे गा मा पा धा नी, फिर सा रे गा मा पा धा नी, ऐसे करके चलता था। तो इन्होंने कहा कि देखिए सा रे गा मा पा धा नी, फिर सा, फिर उसके बाद जो है सा फिर रिपीट होता है। तो ऐसे करके हम अगर एलिमेंट को सजाएंगे, तो एलिमेंट को सजाने के बाद क्या हो रहा है, वही वाला प्रॉपर्टी फिर रिपीट हो रहा है ना। तो ये चीज जो है बहुत, मतलब उस वक्त जो है बहुत फेमस हुआ था कि भाई म्यूजिक इंडस्ट्री से कोई उठ करके केमिस्ट्री की दुनिया में राज कर रहा था। तो ये भी चला काफी दिनों तक, ये भी चले, ज्यादा नहीं 5 साल तक ही चले हैं। देखिए 64 में, यहाँ पर 69 में 5 साल के बाद इनको बिठा दिया गया है। कैसे? देखिए पहले इनको थ्योरी समझते हैं, पहले क्या हुआ। तो इनका थ्योरी क्या था? इनका थ्योरी था सा पर रखे इन्होंने हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन जो है, फिर उसके बाद नाइट्रोजन, फिर उसके बाद क्या है, ऑक्सीजन इन्होंने रखा, ठीक है, एम लिख दिए थे, नाइट्रोजन होगा, ठीक है। तो सा रे गा मा पा धा नी सा, फिर सा रे गा मा पा धा, फिर यहां से फिर रिपीट होगा। तो देखिए फ्लोरीन और सोडियम को एक ही जगह रख दिया गया। क्यों रखे? क्योंकि यहाँ पर मैचिंग कर रहा था दोनों का प्रॉपर्टी, ठीक है। फिर मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, यहाँ पर खाली। अरे भैया ये कहां से हो गया? ऐसे थोड़ी होता है। तो नी को हम कुछ नहीं देंगे, फिर सा को ही भर देंगे, माने इसको खिलाओ इसको छोड़ दो, ऐसे थोड़ी होता है। तो देखिए फिर क्लोरीन, फिर देखिए यहाँ पर भी 2 पोटेशियम और जो है ये क्या नाइट्रोजन को एक साथ रखा गया। तो माने कैल्शियम, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीशियम, ये जितने भी थे, आयरन, ये सब को एक ही जगह रख करके इन लोगों ने क्या किया, सिचुएशन जो है पूरा खराब कर दिया। मतलब एक सीक्वेंस होता है सजाने का भाई, कि ऐसे 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 इसके बाद ये सजेगा ये सजेगा, तो कुछ कुछ प्रॉपर्टी मैच कर जा रहा था। तो ये भी ज्यादा दिन तक नहीं टिक सके। तो वही वाला है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। चाइना का माल ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है, इनका भी माल जो है ज्यादा दिन तक टिका नहीं, तो इनको भी क्या कर दिया गया, काट दिया गया, खत्म कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया। फिर आते हैं वन ऑफ द बेस्ट हमारे लोथर मेयर साहब। ये जो है फाइनल इन्होंने 1869 में एक नियम दिया। इन्होंने कहा, ये लगभग जो है कुछ हद तक वहां तक पहुंच गए थे। तो ये जो पहुंचे थे, इनका पहुंचने का एक बहुत बड़ा कैली था। इन्होंने थोड़ा दिमाग लगाया कि देखो इतना जन लोग बेवकूफी किया, हम काहे बेवकूफी करेंगे। तो 69 में इन्होंने वर्गीकरण किया, पार्टा। वर्गीकरण मतलब बांटना, क्लासिफाई करना, अलग करना, ठीक है। तो परमाणु भार, परमाणुविक आयतन यानी एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक वेट के आधार पर इन्होंने सबको अलग किया। कैसे अलग किया? एक सिंपल फॉर्मूला बताते हैं। एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट इक्वल्स टू एटॉमिक वेट ऑफ द एलिमेंट डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ द एलिमेंट। ऐसे करके डिवाइड करके आप देखिएगा तो अल्टीमेटली आपका एटॉमिक वॉल्यूम निकल जाएगा। तो इसकी सबका ऐसे एटॉमिक वॉल्यूम निकालते गए, सजाते गए, निकालते गए, सजाते गए, निकालते गए, सजाते गए, ऐसे इन्होंने किया। और ये जो है काफी हद तक पॉपुलर और सिद्ध हो चुके। चूंकि इतने सारे साइंटिस्ट लोग बेरोजगार हो गए थे, ठीक है। तो बेरोजगार क्यों? गलत होने की वजह से बेरोजगार। अब जब ये बेरोजगारी का कगार आ गया था इन लोग का लाइफ में, तो ये लोग जो है अपने आप को जो है शांत करने की कोशिश में अपना जो है कि जो भी नियम वगैरह बनाना छोड़ दिए। फिर उनके बाद सबसे बेहतरीन, वन ऑफ द बादशाह ऑफ द केमिस्ट्री, जिसे बोल सकते हैं केमिस्ट्री के एलिमेंट्स का खोज करने में, एलिमेंट के बारे में बड़ा नियम देने में बाबा ऑफ केमिस्ट्री, उनका नाम है मेंडलीफ। देखिए मेंडलीफ, फ से फिजिक्स, ठीक है। एगो मेंडल है, वो कहाँ है? लाइफ साइंस में है। तो मेंडल, ल से लाइफ साइंस, और मेंडलीफ फ से फिजिक्स। तो फिजिक्स वाले में मेंडलीफ है, और मेंडल लाइफ साइंस वाला में मेंडल है। याद रखना है, तो कंफ्यूज नहीं होना है,
ठीक है। तो मेंडल जो है, देखिए यहाँ पर मेंडलीफ हम सबसे पहले लिखे थे 1869, ठीक है, 1869 में। वन ऑफ द बेस्ट आदमी, देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा 1869 में, 1869 वन ऑफ द फेवरेट इंसिडेंट है, बिकॉज इसी में अगर याद होगा तो हमारे टकला बाबा का भी जन्मदिन इसी दिन में हुआ था, इसी साल में हुआ था 1869 में, ठीक है। गुजरात के पोरबंदर नामक गांव में हुआ था गांधी जी का जन्म। हिस्ट्री है, थोड़ा अलग बाद में बताएंगे। ये मेंडलीफ है ना। तो मेंडलीफ जो है 1869 में मेंडलीफ ने जो लॉ दिया, आखिर इनके लॉ को सक्सेसफुल होने का कारण क्या है, ठीक है। ये जितना भी इन्होंने सबने स्पीच दिया ऑडिटोरियम में जाकर के साइंटिस्ट लोगों के सामने, आखिर क्या हुआ कि इनको सही कर दिया गया, बाकी सबको गलत कर दिया। दुनिया जानना चाहती है आखिर इन्होंने क्या ऐसा बोला कि वो सही निकला। तो क्या बोला इन्होंने, बोला कि भैया आप याद रखिएगा, एटॉमिक वेट नहीं, इसको नहीं लेके चलेंगे, हम लेके चलेंगे यही लोथर मेयर का ही कॉपी किया, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, बस थोड़ा सा चालाकी बुद्धि कर दिया है, चोर बुद्धि। वेट के जगह पर हटा के यहां पर लगा दिया नंबर। क्या याद रखना पड़ेगा, वेट के जगह पर नंबर। तो एटॉमिक वेट को हटा के क्या रखेंगे, एटॉमिक नंबर। तो इन्होंने परमाणविक क्रम, है ना, परमाणविक क्रम, परमाणविक संख्या एटॉमिक नंबर के आधार पर, ठीक है, एटॉमिक नंबर के आधार पर इन्होंने सबको बांट दिया है। अगर एटॉमिक नंबर को समझाएंगे तो इसके बाद वाले वीडियो में बहुत अच्छा से एक्सप्लेन करेंगे एटॉमिक नंबर क्या है, क्यों आखिर ये लेके गए। लेकिन थोड़ा इसके बारे में बता देते हैं पहले। देखिए एटॉमिक वेट लेके गए, तो वेट लेके जाने तक भी बहुत कुछ सही हो गया था, लेकिन आखिर क्यों गलत हुआ, क्या था प्रॉब्लम, ये है प्रॉब्लम, ये याद रखना प्रॉब्लम। देखिए क्या क्या लिखे हैं, अल्कलाइन मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, आइसोटोप, आइसोटोन, आइसोबार, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। साइंटिस्ट लोग बड़े हुए, नया नया जनरेशन का साइंटिस्ट लोग आए, तो बोलेगा हम कीपैड वाला थोड़ी यूज करेंगे, हम स्मार्टफोन यूज करेंगे। बहुत सारा रिसर्च हुआ, कहने का मतलब बहुत रिसर्च हुआ। रिसर्च होने के बाद नया नया चीज खोज होने लगा। अरे भैया पहला चीज खोज हुआ अल्कलाइन मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, आइसोटोप, आइसोटोन, आइसोबार, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। सबसे खतरनाक जब रेडियो एक्टिव खोज होने लगा ना, तो ये पीरियोडिक टेबल में ही जो लोथर मेयर और मेंडलीफ ये लोग जो चला रहा था, जो है जितना लोग भी चला रहे थे, ये लोग फ्लॉप होने लगे। क्यों फ्लॉप होने लगे, क्योंकि इनका सीक्वेंस में कोई इधर से बैठ रहा है, देखें फट इधर रेडियो आ गया, इधर से बैठाने लगे, स्कैंडियम, टैलेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट बैठाने लगे। यहाँ पर देख रहे हैं इसका 10 गो आइसोटोप निकल गया, फिर इसको बैठा रहे, इसको बैठा रहे, देख रहे हैं यहाँ पर रेडियो एक्टिव निकल गया। तो क्या करेंगे, तो उसके लिए फिर रेडियो एक्टिव का अलग सेक्शन बनाएंगे, ये आगे हम पढ़ाएंगे। तो ये प्रॉब्लम की वजह से ये साइंटिस्ट लोग गलत हो गए। तो गलत होने के पीछे ये बड़ा बड़ा प्रॉब्लम था। हाँ, इतना जो प्रॉब्लम है वो लिख दिए यहाँ पर। तो डिस्कवरी ऑफ दिस प्रॉब्लम, दैट इज द रीजन दिस साइंटिस्ट आर गोइंग टू बी डिस्कार्डेड, एंड दैट इज द रीजन वी बिलीव इन एटॉमिक नंबर, एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक नंबर वाज हेंस, ठीक है, प्रूव्ड दैट इट इज allow for all the element, and it is eligible to describe the property, chemical property, physical property, and the other things, the chemical reactions which will be very capable to doing the to making a compounds. That is the reason, इसी वजह से इनको एटॉमिक नंबर को ले लिया गया, लेके चलाया गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो एटॉमिक नंबर लेंगे, एटॉमिक वेट नहीं लेंगे। एटॉमिक वेट लेने के बाद सही हुआ था, लेकिन जब इन सब का खोज होने लगा तो गलत हो गए। तो लोथर मेयर क्यों गलत हुए, याद रहेगा, लोथर मेयर क्यों गलत हुए हैं। लोथर मेयर गलत हुए हैं क्योंकि ये सब प्रॉब्लम का खोज होने लगा, तो उनका जो थ्योरी वो गलत कर दिया गया। लेकिन मेंडलीफ क्यों चले, क्योंकि वो एटॉमिक नंबर को लेके चले थे, नहीं तो वो भी गलत हो जाते। ठीक है, तो देखिए अभी क्या क्या है। पहला डोबिनियर, रिवाइज करते हैं थोड़ा फटाफट। डोबिनियर ने कहा, डोबिनियर क्या, एवरेज निकालेंगे, एवरेज निकालने की वजह से इनको गलत कर दिया गया। फिर उसके बाद जो है न्यूलैंड ने बोला कि हम सारे गामा पाधा निशा म्यूजिक बजा रहे थे, तो बोले म्यूजिक पर थोड़ी चलेगा केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री है, मिस्ट्री करना पड़ेगा आपको, तब केमिस्ट्री खोज होगा। इनको भी गलत कर दिया गया। कुछ हद तक लोथर मेयर सही हुए और इनका ही कॉपी मार दिया कौन, मेंडलीफ, और ये हो गया बादशाह। ठीक है, क्योंकि इनको कोई गलत नहीं कर पाया। तो ये बोले एटॉमिक नंबर, लोथर मेयर ये बोले कि नहीं एटॉमिक नंबर वेट नहीं, एटॉमिक नंबर लेके चलेंगे, तो एटॉमिक नंबर से सही हो गया। तो ये था पूरा हिस्ट्री इसके पीछे। अब हम आएंगे इसके बाद वाला वीडियो में प्रॉपर्टीज के साथ, कैसे प्रॉपर्टीज, आखिर क्या क्या प्रॉपर्टी फॉलो करना पड़ता है, क्या क्या नहीं करना पड़ता है। तो वीडियो कैसा लग रहा है, जैसा भी लगे, खराब लगे, अच्छा लगे, कमेंट सेक्शन में डालो भैया अपना रिव्यू, और लाइक ठोक के करो, और सब जितना भी हो सके शेयर करो और सब्सक्राइब करो। जय हिंद।